ऐसे स्टूडेंट जो पीएचडी सर्च कर रहे हैं या जिनका कोई एग्जाम क्वालिफाई है और वो चाहते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करना, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ACSIR ने अपना पीएचडी प्रोग्राम फॉर द सेशन 2026 के लिए ओपन कर दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में क्या डिटेलिंग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपके पास किस तरीके के एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए तो आप इस एग्जाम एडवर्टाइजमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो वेलकम यू ऑल। हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम वेबिनार सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं और इवन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी चलाते हैं जो स्टूडेंट को सपोर्ट करें। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है थ्रू दिस स्कैनर। अभी हम लोग इंडस्ट्री एकेडमी में इंटरेक्शन करवा रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज में, जहां पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट आएंगे और आपको बताएंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, हायरिंग ट्रेंड्स क्या है और आप अपने ड्यूरिंग एजुकेशन क्या स्किल्स एड ऑन कर ले अपने एजुकेशन के साथ। हमारे पास नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, CSIR नेट, गेट, DBT, JRF, और ये सारे कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे इस तरीके के एग्जाम्स में, इवन PhD ज्वाइन करने में, और स्टाइपेंड बेस्ड या फेलोशिप बेस्ड प्रोग्राम के लिए हेल्पफुल होते हैं इस तरीके के कोर्सेज। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी कोर्सेज या फिर आपको कोई इंक्वायरी लगती है या आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम आते हैं टॉपिक की तरफ। हमको देखना है ACSIR ने अभी PhD प्रोग्राम जो कि ओपन कर दिया है थ्रू द CSIR इंस्टीट्यूशन ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि पालमपुर में है। हिमाचल प्रदेश का ये CSIR इंस्टीट्यूशन जो कि प्रोग्राम इनवाइट किया है PhD प्रोग्राम, ओके, अंडर द Academy of Scientific and Innovative Research, which is known as ACSIR, for the session of January 2026। ठीक है, तो ये CSIR IHBT which is Himalayan Resource Technology Institution from the पालमपुर रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR का, जिन्होंने अभी एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट की है फॉर द PhD प्रोग्राम अंडर द ACSIR एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो डेफिनेटली सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले हम समझ लें कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको क्या एलिजिबिलिटी लगेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग बात करें मास्टर डिग्री वालों के लिए, वो स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजिकल साइंसेस या फिर केमिस्ट्री से मास्टर कर रखा है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 55% रिक्वायर्ड है फॉर द जनरल कैटेगरी, एवन EWS कैटेगरी के लिए भी, और 50% रिक्वायर्ड है फॉर द OBC, SC, ST, इवन थर्ड जेंडर, देन अनदर इज योर PWD कैटेगरी, जिन्होंने मास्टर कर रखा है उनके लिए। जिन्होंने 4 ईयर प्रोग्राम कर रखा है, मतलब 4 ईयर बैचलर डिग्री कर रखी है, वो स्टूडेंट भी डायरेक्ट एलिजिबल है PhD में एडमिशन लेने के लिए। तो बैचलर प्रोग्राम होना चाहिए आपके पास 75% के अराउंड फॉर द जनरल कैटेगरी और 70% होना चाहिए फॉर द OBC, थर्ड जेंडर एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन की बात हो गई। इसके साथ एडिशनल आपके पास कोई नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए, मतलब आपके पास कोई ऐसी एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए जो कि फेलोशिप देता है, इवन वो नेशनल लेवल पर हो। स्टेट लेवल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, पर अगर आपके पास CSIR नेट, ICMR, UGC, DBT, DST इनमें से किसी की भी फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू आपने अगर एग्जाम निकाला है और आप फेलोशिप ले पाते हैं नेशनल लेवल का, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू PhD ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अदर फेलोशिप जैसे कि DBT, BET, इंस्पायर फेलोशिप, RGNF, GPAT और गेट, ऐसे एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आपको फेलोशिप प्रोग्राम आपका एक्टिवेटेड है तो आप ACSIR के थ्रू PhD ज्वाइन कर सकते हैं। ये अच्छी न्यूज़ है उन स्टूडेंट के लिए जिनका गेट क्वालिफाई है। तो ये बात हो गई हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि
बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट और केमिकल साइंसेस में कौन कौन सी ब्रांचेस के स्टूडेंट जा सकते हैं? तो बायोलॉजिकल साइंसेस में यहाँ देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट वेरिएशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हैं, इनमें से जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर साइंस, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, इवन ह्यूमन जीनोमिक्स, प्लांट जीनोमिक्स, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जूलॉजी, इवन प्लांट पैथोलॉजी, वायरोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में से, इसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए इनमें से जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है, ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। केमिकल साइंसेस की मैं बात करूँ तो मास्टर डिग्री होना चाहिए ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, देन प्योरली फार्मास्यूटिकल, मेडिसिनल या नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड केमिस्ट्री से अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आप यहाँ का पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये तो बात हो गई मास्टर डिग्री वालों की। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जो कहीं पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ कंडीशंस रखी हैं यहाँ पर कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कहीं पर प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट का काम किया है CSIR से रिलेटेड कहीं पर भी, तो वो इस पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग टेम्पररी प्रोजेक्ट असिस्टेंट एसोसिएट रहे हैं जिसमें R&D प्रोजेक्ट पर जिन्होंने काम किया है, तो एटलीस्ट आपने अगर 1 ईयर यहाँ काम किया है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, अगर आप पीएचडी देख रहे हैं कहीं पर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट पर काम करें, साथ ही में पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का पेमेंट फीस आपका कन्फर्मेटरी रहेगा जो ये डिक्लेयर करेगा कि आपने इस पीएचडी प्रोग्राम में थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट आए हैं। ओके, इसके अलावा प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट एसोसिएट जो कि कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, तो उनके लिए कंडीशन है कि आपके पास कम से कम एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो SCI जर्नल में, जिससे कि वो आपको कंसीडर कर पाए। तो अगर आपके पास कोई नेट या फिर नेशनल लेवल कोई एग्जाम नहीं है तो आपके पास एक रिसर्च पेपर जरूर होना चाहिए, वो भी कंसीडरेबल है। इसके अलावा अगर आप रिसर्च असिस्टेंट है या एसोसिएट है और आपके पास आप पीएचडी करना चाहते हैं या आपके पास कोई नेट LS है, गेट है, BET जेस्ट है, पर अभी आप एलिजिबल नहीं है फेलोशिप के लिए, तो भी आप इसके लिए एप्लीकेबल है और आपके पास वो वाला क्राइटेरिया हटा दिया जाएगा कि एक पेपर पब्लिश होना चाहिए। So this is the condition for the candidate who is working as a project assistant, even associate. इसके अलावा CSIR के ग्रुप 3rd और ग्रुप 4th स्टाफ में से अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी करना चाहता है तो वो भी अपने करंट जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वहां से NOC लेकर इस पीएचडी प्रोग्राम के थ्रू इस पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टाफ के लिए, रिसर्च एसोसिएट के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए जो कि R&D सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको स्पेशल फैसिलिटीज, स्पेशल एग्जाम्पशंस है जो कि आप यहाँ से पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से, तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन करें। बायोलॉजिकल साइंसेस और केमिकल साइंसेस के मास्टर और एलिजिबिलिटी परसेंटेज यहाँ पर मेंशन है जो आपको हेल्पफुल होगा फॉर्म फिल करने। इसी के साथ अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन प्रोसेस और कैंडिडेट को विजिट करना है इस वेबसाइट पर। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है और जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं बिफोर October 21। ठीक है, तो ये इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप टाइमली फॉर्म फिल कर दें और इसकी लास्ट डेट है 21 October। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उतनी ही एप्लीकेबल है जितना कि आप इंटरेस्टेड होते हो एग्जाम निकालने में। तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनके पास कोई नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फेलोशिप प्रोग्राम है। वो स्टूडेंट डेफिनेटली अप्लाई करें, यहाँ पर टाइमली ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट।